ये लाडली बहना योजना वोट प्राप्ति का माध्यम नहीं थी। मैंने देखा था अपनी जिंदगी में, गरीब बहन अगर 1000-2000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाती थी। कई बार हाथ फैलाने के बाद भी पैसा मिलते नहीं थे। अगर मायके भी जाना हो तो मन में यह डर लगता था कि मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के आएंगे, बुआ जी आइए हमारे लिए क्या लाई है। और पतिदेव से पैसा मांगे तो उन्हें कह दिया जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो सिर नीचा करके रह जाती थी। और तब मन में यह संकल्प पैदा हुआ, काश हर गरीब बहन का बैंक का खाता हो और उस खाते में एक निश्चित राशि अगर हर महीने आती रहे तो ये बहन भी सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। तब मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली बहना जैसी योजना बनी थी और यह तय किया था कि हर महीने, मैंने पूछा योजना के बाद कि तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो बहनों ने जो जवाब दिया कि सबसे बड़ा फायदा तो यह हुआ भैया कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई। आजकल सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में तुम भी घी लगा लो। कई ने कहा कि पतिदेव के भी तेवर बदल गए हैं। देखिए मित्रों, अगर महिला को हिंसा से पूरी तरह से मुक्त करना है तो महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षिक सशक्तिकरण करना ही होगा। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह काम एक अभियान के रूप में चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और अभी अन्नपूर्णा जी ने एक नहीं अनेकों कार्यक्रम की, महिला बाल विकास ने जिन कार्यक्रमों को बनाया है उन कार्यक्रमों की चर्चा की। मैं नई चेतना हम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन यह मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा ना हो कि यह कार्यक्रम केवल रस्मी बनकर रह जाए। रस्मी कार्यक्रमों से काम नहीं चलेगा, इसको समाज के बीच में ले जाना पड़ेगा। क्योंकि हिंसा तो आज है, केवल गांव में नहीं है, निर्भया जैसी घटनाएं तो शहर में होती है। आपने देखा आज भी केवल एक निर्भया नहीं, कितनी बेटियों को निर्भया बनना पड़ता है। रूबिका पहाड़ी और अंकिता सिंह जैसी बेटियां टुकड़े टुकड़े करके काट के फेंक दी जाती है, कोई जिंदा जला दी जाती है। और एक बात और देख के आत्मा कांप जाती है कि कई बार रेप के मामले अगर बेटियों के साथ अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने देखा 90% से ज्यादा परिचित और रिश्तेदारों के माध्यम से होते हैं। रोती कई बार आत्मा, कहां सुरक्षित है बेटियां, कौन करेगा उनकी सुरक्षा। और समाज में व्यापक जन जागरण करना पड़ेगा, व्यापक जन जागरण करना पड़ेगा। अभी कुछ उदाहरण हमारे सामने आए, हमारी इन बेटियों ने, हमारी इन बहनों ने कहा कि हम लड़े हिंसा के खिलाफ और हम सफल हुए। मैं इन बेटियों का अभिनंदन करता हूं, लेकिन काम अभी बहुत बाकी है, काम अभी बहुत बाकी है। और इसलिए एक महीना नई चेतना नहीं, हर दिन नई चेतना का होना चाहिए। चाहे हमारा महिला बाल विकास विभाग हो और चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, हमको निरंतर एक महीना भी ये कार्यक्रम करेंगे। मैंने रस्मी इसलिए कहा कि कई बार हम एक हाल में कार्यक्रम करके अच्छे भाषण देके और सोच लेते अपने कर्तव्यों की इति हो गई, काम इससे नहीं चलेगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक नई क्रांति पैदा की है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, और सचमुच में महिलाएं मिल के साथ आई है, एक ताकत बनी है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी हर गांव में इस अभियान को ले जाना पड़ेगा। इसलिए एक बार इसकी हम समीक्षा करेंगे। हम तीनों मंत्री भी यहां बैठे हैं ग्रामीण विकास विभाग के, सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम देखने वाले, अन्नपूर्णा जी भी है, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है। हम मिलकर बैठ के और तय करेंगे कि इस अभियान को हर गांव में प्रभावी, और शहर में भी। मैं गांव से ज्यादा जरूरत शहरों में महसूस कर रहा हूं। जिस तरह की घटनाएं शहरों में होती है, कई बार सचमुच में मन पीड़ा और दर्द से भर जाता है। हमको शहरों में भी देखना पड़ेगा। इस अभियान को और प्रभावी हम लोग बनाने का प्रयत्न करेंगे। नारी तू नारायणी, कई वर्षों पहले हमने कहा है। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। और देखो इस देश की परंपरा कभी रही है। अन्नपूर्णा जी ने शायद कहा कि हम पहले कितना सम्मान देते थे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और नाम भी लेना हो भगवान नारायण का तो पहले लक्ष्मी नारायण, शंकर जी का लेना हो तो गौरी शंकर, कृष्ण कन्हैया का लेना हो तो राधे कृष्ण, सीताराम। ये परंपरा रही है भारत की, लेकिन वो परंपरा कहीं दम तोड़ती नजर आ रही है। इसलिए फिर एक बार नई चेतना की जरूरत है। अब नहीं सहेंगे, आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। अब नहीं कोई बहाना चलेगा जो आपने बताया। वैसी चीजों को साथ जोड़ के हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और वो दिन हिंदुस्तान की धरती पर लेके आएंगे जब कोई भी बहन और बेटी के साथ फिर किसी भी कीमत पर हिंसा ना हो। मैं प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए भी अभिनंदन करता हूं कि अगर मासूम बिटिया के साथ रेप जैसी घटना हो तो ऐसे दरिंदे को सीधे फांसी के फंदे पर टांग देना चाहिए। ऐसे दरिंदों को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। जब फांसी की बात आती है तो कई बार बड़ी बहस होती है मानवाधिकारों की। मानवाधिकार मनुष्यों के लिए होते हैं, मानवाधिकार दरिंदों के लिए नहीं होते, राक्षसों के लिए नहीं होते। जो बहन को बहन और बेटी को बेटी ना समझे और ऐसी यातना से गुजरने पर विवश कर दे, उनके काय के मानवाधिकार। देश को और अपना सोच बदलने की जरूरत है। आइए इस दिशा में हम सब मिलकर जन जागरण करें। विशेषकर वो बहनें जो आगे बढ़ के काम कर रही है, सशक्त हो रही है, और बहनें भी साथ आए, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप साथ आए, हमारा महिला बाल विकास जैसे विभाग भी साथ आए। सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो बहनें भी, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी तो एक ही है। हेलो मेरे प्रिय किसान भाइयों और मेरी लाडली बहनों को नमस्कार। तो शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के और अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो हम बात कर रहे हैं, इनका कहना यह है कि इन्होंने वोट प्राप्ति के लिए लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया था और यह योजना वोट प्राप्ति के लिए नहीं बनाया था। उनका कहना है कि
अगर बहनों को पैसों की ज़रूरत है तो वो किसी से ना मांगे। उन्हें पैसा देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उन्हें किसी के से हाथ फैलाना ना पड़े। और उन्होंने किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खुशखबरी लाई है। और लाडली बहनों को जब 1250 रुपये मिलते थे, अब धीरे धीरे उसकी बढ़ोतरी की जाएगी और 1500 रुपये की राशि भी देने वाले हैं। और किसान भाइयों के लिए भी आगे खुशखबरी है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। धन्यवाद। मैंने योजना बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना। मन में यह भाव था कि बेटी जब तक बोझ रहेगी दुनिया उसे चैन से जीने नहीं देगी, पैदा भी नहीं होने देगी। तो बेटी को बोझ मत रहने दो, बेटी को वरदान बनाओ। और तब मन में यह भाव आया कि बेटी अगर धरती पर पैदा हो तो मध्य प्रदेश की धरती पर, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का सीएम था, लखपति पैदा होना चाहिए। और जब मैंने अफसरों से बुला के कहा कि बेटी लखपति पैदा होगी तो पहले तूने मजाक समझा, और बाद में जब मैंने कहा कि मैं सीएम हूं तो ये तो हो गई। और तब यह योजना बनाई कि बेटी के पैदा होते ही उसके खाते में 30,000 रुपया जमा करेंगे। और जब वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं में पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6000, 12वीं में 6000, कॉलेज में 12,500, पास आउट करे तो 12,500, और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी लखपति ही पैदा होगी। और आज मुझे बता दो खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पर 50 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। वो बेटियां जिनको मैंने गोद में खिलाया था और लाडली लक्ष्मी बेटी का बचत पत्र दिया था, आज कॉलेज में पढ़ रही है। और उन्हें मुझे मामा कहना सबसे पहले शुरू किया था लाडली लक्ष्मी योजना। उसके बाद कन्या विवाह योजना की बेटी के दहेज का चक्कर ही खत्म करो। अगर बेटी है तो शादी सरकार करेगी। फिर उसके बाद 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में। उसके बाद आपने देखा होगा संपत्ति की स्वामी केवल पुरुष होते हैं। मकान, दुकान, खेत कौन के नाम पे? बेटे के नाम पे या पुरुष के नाम पे? हमने तय किया कि अगर पत्नी के नाम या बेटी के नाम दुकान मकान करोगे तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क केवल 1 रुपया लगेगा। तो इस चक्कर में कि रजिस्ट्री का पैसा सदासदा के कारण नहीं, पति ने अपनी पत्नी से कहा पप्पू की मम्मी तेरे नाम जमीन करवा रहा हूं, पैसे बच जाएंगे रजिस्ट्री के। तो हम कहा इस चक्कर में ही कम से कम बहनों के नाम जमीन आ जाए, बेटियों के नाम मकान आ जाए। ऐसी एक नहीं अनेकों योजना की श्रृंखला में बचपन में देखता था। केवल हिंसा का सवाल नहीं, कष्ट कितने होते हैं। मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी। जन्म देने के पहले 2 दिन पहले तक काम करती थी, और जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था अपनी माथे पे फटी साड़ी का टुकड़ा बांध के, कपड़ा बांध के, और खेतों में मजदूरी करती थी। तब मन रोता था कि वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इसको भी 2 दिन आराम करने का मौका मिल जाए। और तब ये योजना बनी थी कि 4,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के पहले और 12,000 रुपया जन्म के बाद देंगे, ताकि मजदूर बहन भी घर बैठकर आराम कर ले। और एक बात और आज कहता था, उसकी औरतें मारे चाहे पीटे। और ये बात मन को बड़ी तकलीफ देती थी, पीड़ा देती थी। एक ही परमात्मा ने, एक ही भगवान ने स्त्री और पुरुष दोनों बनाई। बेटा और बेटी एक मां की कोख से ही जन्म लेते हैं, फिर बेटी के साथ भेदभाव क्यों? बचपन से मैं कोशिश करता कि बेटी है तो कल है, बेटी को आने दो। एक जगह कार्यक्रम में छोटा था बोल रहा था तो मैंने कहा कि बेटी है तो बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलेगी। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई। ये मध्य प्रदेश की बात है, मेरे गांव के पास की। बोले बात बहुत कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी, और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम तू करवाएगा। और सचमुच में स्वामी केवल पुरुष होते हैं। मकान, दुकान, खेत कौन के नाम पे? बेटे के नाम पे या पुरुष के नाम पे? हमने तय किया कि अगर पत्नी के नाम या बेटी के नाम दुकान मकान करोगे तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क केवल 1 रुपया लगेगा। तो इस चक्कर में कि रजिस्ट्री का पैसा सदासदा के कारण नहीं, पति ने अपनी पत्नी से कहा पप्पू की मम्मी तेरे नाम जमीन करवा रहा हूं, पैसे बच जाएंगे रजिस्ट्री के। तो हम कहा इस चक्कर में ही कम से कम बहनों के नाम जमीन आ जाए, बेटियों के नाम मकान आ जाए। ऐसी एक नहीं अनेकों योजना की श्रृंखला में बचपन में देखता था। केवल हिंसा का सवाल नहीं, कष्ट कितने होते हैं। मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी। जन्म देने के पहले 2 दिन पहले तक काम करती थी, और जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था अपनी माथे पे फटी साड़ी का टुकड़ा बांध के, कपड़ा बांध के, और खेतों में मजदूरी करती थी। तब मन रोता था कि वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इसको भी 2 दिन आराम करने का मौका मिल जाए। और तब ये योजना बनी थी कि 4,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के पहले और 12,000 रुपया जन्म के बाद देंगे, ताकि मजदूर बहन भी घर बैठकर आराम कर ले। और एक बात और आज आपको बताना चाहता हूं, ये लाडली बहना योजना वोट प्राप्ति का माध्यम नहीं थी। मैंने देखा था अपनी जिंदगी में, गरीब बहन अगर 1,000-2,000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाती थी। कई बार हाथ फैलाने के बाद भी पैसा मिलते नहीं थे। अगर मायके भी जाना हो तो मन में यह डर लगता था कि मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के आएंगे, बुआ जी आइए हमारे लिए क्या लाई है। और पतिदेव से पैसा मांगे तो उन्हें कह दिया जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो सिर नीचा करके रह जाती थी। और तब मन में यह संकल्प पैदा हुआ, काश हर गरीब बहन का बैंक का खाता हो और उस खाते में एक निश्चित राशि अगर हर महीने आती रहे तो ये बहन भी सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। तब मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली बहना जैसी योजना बनी थी। और ये तय किया था कि हर महीने, मैंने पूछा योजना के बाद कि तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो बहनों ने जो जवाब दिया कि सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ भैया कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई। आजकल सास भी बड़े प्रेम से बोल